इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बाद अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में अपने दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के बारे में स्पष्ट किया है। अर्थात सामाजिक तथ्यों को किस तरह से अवलोकित किया जाए, उन्हें कैसे परिभाषित किया जाए, उन्हें कैसे एकत्रित किया जाए। क्योंकि इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य ही होती है। अर्थात समाजशास्त्र वह विषय है जो सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है इमाइल दुर्खिम के अनुसार। तो उन सामाजिक तथ्यों को किस तरह से संकलित किया जाए, उन सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में उसने अपनी पुस्तक दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में लिखी थी, उसके दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया था। और अध्याय का शीर्षक भी उसने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के रूप में स्पष्ट किया था। तो उसने पहला नियम बताया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। अब वस्तुओं के रूप में क्यों समझना चाहिए? क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवारों का अध्ययन करते हैं, या विभिन्न प्रकार के विवाहों का अध्ययन करते हैं, नातेदारी का अध्ययन करते हैं, और व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ भी होता है। लेकिन वस्तु जो होती है वो अपने आप में स्पष्ट होती है। व्यक्ति का किसी वस्तु से न तो लगाव होता है, न किसी प्रकार का दुराव होता है। तो सामाजिक तथ्यों को भी हमें वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। जब हम किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ में न तो किसी प्रकार का हमारा लगाव होना चाहिए, न ही उससे किसी प्रकार का दुराव होना चाहिए। अर्थात उसे एक वस्तु के रूप में स्पष्ट करना चाहिए। वस्तु को भी उसने परिभाषित करते हुए लिखा है इमाइल दुर्खिम ने कि वस्तु वह है जो अपने आप में स्पष्ट है, अपने आप में ही परिभाषित है, उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। उसी प्रकार से सामाजिक तथ्य भी इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। दूसरा जो उसने सामाजिक तथ्यों का अवलोकन का नियम बताया है वो है कि सभी पूर्व मान्यताओं का निराकरण। अर्थात हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कुछ पूर्व धारणाएं मौजूद होती हैं कि नगरों के लोग इस प्रकार के होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, गांवों के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, और काफ़ी हद तक वो बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। जैसे जाति के बारे में हम देखते हैं कि कुछ जातियां बड़ी चतुर होती है, कुछ जातियां लड़ाकू होती है, कुछ जातियां बड़ी ही ज्ञानी होती है, अर्थात समृद्ध होती है, मस्तिष्क उनका बहुत उच्च स्तरीय होता है, और कुछ जातियों का तुलनात्मक रूप से जो मानसिक ज्ञान है वो निम्न स्तर का होता है। लेकिन समाजशास्त्री को इस प्रकार की पूर्व मान्यताओं का निराकरण करके ही अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। जब वह सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करता है, अर्थात सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करता है, तब उसे सभी पूर्व मान्यताओं का निराकरण कर लेना चाहिए। तीसरी जो उसने नियम बताया सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का नियम, वो ये है कि सामाजिक तथ्यों की विषय वस्तु को परिभाषित कर लेना चाहिए। जैसे हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं उस इकाई की परिभाषा को हमें पहले से ही स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जैसे जाति का हम अध्ययन कर रहे हैं तो जाति क्या है, इसको हमें पहले से ही परिभाषित कर लेना चाहिए। या हम विद्यार्थियों का अध्ययन कर रहे हैं तो विद्यार्थी क्या है, उसको हमें पहले से ही परिभाषित कर लेना चाहिए। या किसी व्यवसाय का अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा व्यवसाय क्या है, इसे हमें पहले से ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। उससे अध्ययन में किसी प्रकार
की शंका नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है, बल्कि अध्ययन की स्पष्टता सुनिश्चित हो जाती है। तो इस तरह से विषय वस्तु की परिभाषा भी दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का तीसरा नियम है। और उसने सामाजिक तथ्यों की अवलोकन का जो चौथा नियम बताया है वो बताया है कि वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता, अर्थात सामाजिक तथ्यों को वैयक्तिक तथ्यों से पृथक रख करके ही अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम वैयक्तिक रूप से करते हैं कि हमें किस प्रकार से सोना है। कई व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में बार बार अपनी पोजीशन चेंज करके सोते हैं, तो ये उनका वैयक्तिक तथ्य है। किसी को तकिया लगा करके अच्छी नींद आती है, किसी को बिना तकिया लगा करके अच्छी नींद आती है, कोई अपने पास में तकिया रख करके सोता है। ये उसका व्यक्तिगत मामला है, ये वैयक्तिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य ये नहीं है। सामाजिक तथ्य तो वो है कि भाई कोई कहता है कि नहीं, हमें उत्तर दिशा की तरफ सिर रख करके नहीं सोना चाहिए, और वो व्यक्ति इसलिए सोचता है क्योंकि परंपरागत रूप से उसे परिवार में या दूसरे लोगों ने या धर्म गुरुओं ने पहले से ही इस प्रकार का ज्ञान दे रखा है कि उत्तर दिशा में हमें सिर रख करके नहीं सोना चाहिए। इसलिए व्यक्ति अगर उत्तर दिशा के बजाय ऐसा सोच करके भाई उत्तर दिशा में सिर रख करके सोना अशुभ होता है, और पूर्व दिशा में सिर रख करके सोता है, या पश्चिम दिशा में सिर रख करके सोता है, या सिर को दक्षिण दिशा की तरफ रखता है, तो वह एक सामाजिक तथ्य है। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्य को वैयक्तिक तथ्यों से पृथक रख करके ही हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में, जो कि उसने 1895 में लिखी थी, उसमें सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के इस प्रकार के 4 नियमों का जिक्र किया था।